हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द एज ऑफ साइंस में। आज हम इस वीडियो में केमिस्ट्री के 10 ऐसे क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो क्लास 12 के चैप्टर हेलो एल्कीन एंड हेलो एरीन से लिए गए हैं। ये 10 के 10 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हैं ही, आपका जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी बोर्ड एग्जाम की या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए, क्योंकि इस वीडियो में लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क में दिया गया है और कमेंट करके बताइएगा उसका आंसर क्या है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है द प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल क्लोराइड विद aqueous KOH is कि इसके हाइड्रोलिसिस पर जो ये कंपाउंड दिया गया है, इसके हाइड्रोलिसिस पर जो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट होगा वो कौन सा होगा, ये आपको बताना है। देखिए, जब यहाँ आपका ये Cl KOH से रिएक्शन करेगा, यानी कि ये पूरा कंपाउंड KOH से रिएक्शन करेगा, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, यहाँ से एक कंपाउंड निकल जाएगा KCl, और जहां पर Cl है, Cl की जगह पर क्या अटैच हो जाएगा, अटैच हो जाएगा OH। ये आपका प्रीडोमिनेंट कंपाउंड रहेगा। एक और कंपाउंड इसमें बनता है लेकिन प्रीडोमिनेंट नहीं है वो। प्रीडोमिनेंट तो आपको पता लग गया क्या है, प्रीडोमिनेंट आपका कौन सा हो गया, यहाँ से D हो गया। लेकिन एक और कंपाउंड क्या बनता है कि जैसे ही एक्वस KOH लेते हैं आप, तो यहाँ से Cl और यहाँ से KCl निकल जाता है, और जो एक CH3 है, किसी भी CH3 का एक H जाएगा और यहाँ से OH जाएगा, क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो उससे जो आगे प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, और नीचे डबल बॉन्ड आ जाएगा या आगे डबल बॉन्ड आ जाएगा CH2। एक ये प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये प्रोडक्ट भी बनता है। तो सी में दिया भी हुआ है आपको, लेकिन ये प्रीडोमिनेंट नहीं है, इसलिए आंसर इसके साथ नहीं जाएगा। ठीक है, आंसर जाएगा डी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपकी। देखिए बच्चे, आपकी स्क्रीन पर है और इसमें पूछा जा रहा है द मेजर प्रोडक्ट एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। इनमें से मेजर प्रोडक्ट कौन सा है इस रिएक्शन का। ठीक है, तो एक्स यहाँ हमें फाइंड करना है कि एक्स क्या होगा। क्या फाइंड करना है, यहाँ यहाँ आपको फाइंड करना है एक्स। एक्स क्या होगा देखिए, जब ये पेरोक्साइड लिखा हुआ होता है और ऊपर कोई हेलो एसिड लिखा हुआ होता है, मतलब हेलो एसिड पेरोक्साइड की प्रेजेंस में आता है, तो इसे बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब ये जो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल का, तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है क्या, पहले ये देख लें हम कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है या मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है। मार्कोनी और एंटी मार्कोनी का ही हम सबसे पहले जिक्र करेंगे। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो हमारी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होती हैं, अनसिमेट्रिकल एल्कीन कैसी होती हैं, जैसी आपकी स्क्रीन पर दी गई है। ये एल्कीन जो है आपकी, ये अनसिमेट्रिकल है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन जो आती हैं, उसमें जब हाइड्रोजन हैलाइड का, यानी कि हेलो एसिड जो होते हैं उन्हें हाइड्रोजन हैलाइड भी बोलते हैं, उनका जब एडिशन कराते हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड का निगेटिव पार्ट वहां पर जाता है जहां पर सबसे कम हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, वहां पर क्या जाता है, वहां पर जाता है निगेटिव पार्ट। तो ये जो लॉ कहलाता है, ये कहलाता है आपका मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन इसका अगर अपोजिट हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। यानी कि जहां पर हाइड्रोजन कम है वहां पर चला जाए पॉजिटिव पार्ट, और जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पर चला जाए निगेटिव पार्ट, तो उसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। लेकिन जो ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल होता है, ये केवल लगता है HBr की प्रेजेंस में, जब रिएक्शन HBr से होती है। यानी कि अगर हमारी इसकी रिएक्शन होगी HI की, तो H कहाँ जाएगा, H जाएगा यहाँ पर, और जो I है I जाएगा यहाँ पर, क्योंकि पेरोक्साइड का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। किस में नहीं पड़ता, HI के केस में और HCl के केस में। किसके केस में पड़ता है, ओनली HBr के केस में पड़ता है। तो यहां से जो प्रोडक्ट बनेगा आपका, वो कौन सा बनेगा, वो यही बनेगा, नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ये यहां बनेगा, क्योंकि पेरोक्साइड इफेक्ट जो होता है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, वो होता है HBr के लिए।
ठीक है। HBr के लिए, ओनली HBr के लिए आपका पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल होता है, बाकी किसी के लिए भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो इन चीजों का आपको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे क्वेश्चन आ रहा है हमारा थर्ड क्वेश्चन, नंबर 3 क्वेश्चन स्क्रीन पर। हाँ, एक और चीज, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो नहीं देखी है पेरोक्साइड और इफेक्ट और मार्कोनिकॉफ रूल की, तो वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है, एक पेरोक्साइड इफेक्ट का बना हुआ है मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ का, और दूसरा बना हुआ है मार्कोनिकॉफ रूल का। ठीक है, तो उसको भी आप देख लीजिएगा और आपकी राह आसान हो जाएगी उससे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर है, और 3 में एक रिएक्शन दी गई है। इस रिएक्शन का ही बस हमें जो भी करना है इस रिएक्शन का करना है। ठीक है, कंप्लीट करना है इस रिएक्शन को, इसमें जेड बताना है, जेड क्या बनेगा। देखो जेड बनने के लिए हमें क्या क्या चीजें करनी पड़ेंगी। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये शुरू में दिया हुआ है आपको आइसो प्रोपाइल ब्रोमाइड। ठीक है, इसकी रिएक्शन जब एल्कोहलिक KOH से कराते हैं तो एल्कोहलिक KOH क्या करता है, जो आपका कंपाउंड में बीटा हाइड्रोजन होता है उसको रिमूव करने का काम करता है। देखिए यहाँ Br है, तो ये जहां पर ग्रुप जुड़ा हुआ होता है वो तो होता है अल्फा, उससे पीछे का कार्बन होता है बीटा, तो ये दोनों बीटा हैं। अब किसी भी बीटा कार्बन पर जो हाइड्रोजन होते हैं उनको क्या बोलते हैं, बीटा हाइड्रोजन। तो यहाँ से ये तो K, ये वाला K और ये वाला Br क्या बना पाएगा, यहाँ से बना लेगा KBr। एक चीज तो बन गई ये। ठीक है, और कहीं से भी कोई सा भी H चला जाएगा, कोई से भी बीटा का H, और ये वाला OH बन जाएगा H2O। क्या बन गया, H2O। जैसे ये सब चीजें बन जाएंगी तो यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा X की जगह पर, X के प्लेस पर वो बनेगी कोई एल्कीन। सपोज दैट ये बन गया, क्या बन गई, एल्कीन बन गई। अब जब एल्कीन की रिएक्शन कराई जा रही है, किससे कराई जा रही है, HBr से, और पेरोक्साइड की प्रेजेंस में कराई जा रही है, तो अभी अभी आपको बताया था कि पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr की रिएक्शन जो होती है वो एंटी मार्कोनिकॉफ के रूल के अकॉर्डिंग होती है। देखो सबसे कम अगर H की बात करते हैं तो H तो यहाँ है, यहाँ निगेटिव पार्ट जाना चाहिए था लेकिन अब जाएगा पॉजिटिव पार्ट। ठीक है, तो जो आपका, और यहाँ पर जाएगा निगेटिव पार्ट, यानी कि जो आपका बाई बनेगा, बाई क्या बनेगा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, और इस CH2 पर ही क्या जाएगा, इस पर लगेगा Br। ये हो जाएगा आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अब इसकी रिएक्शन NaI से कराई जा रही है, तो NaI क्या करता है, NaI एक हेलोजन एक्सचेंज मेथड है, यानी कि इसको फिंकलस्टीन रिएक्शन बोलते हैं। जहां भी आपका हेलोजन आया होगा, एक हेलोजन को आई से चेंज कर देगा, यानी कि अगर यहाँ FCl Br में से कुछ भी आया है तो उसको आई से रिप्लेस कर दिया जाएगा, और क्या निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा NaBr, और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। किसकी जगह पर, Br की जगह पर क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। अब देख लीजिए ऐसा एग्जाम्पल कौन सा दिया हुआ है आपका, तो ऐसा एग्जाम्पल अगर दिया हुआ है तो वो कौन सा है, ए एग्जाम्पल दिया होगा, ए इज द करेक्ट आंसर, यानी कि यहाँ जेड के प्लेस पर जो बनेगा वो ए बनेगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर अपने, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए 4 क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। क्या कह रहा है इसमें, इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इनमें से कौन है जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मोस्ट रिएक्टिव होगा, यानी कि बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो देखिए जो एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं उनकी तो मेनली टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, न्यूक्लियोफिलिक बहुत कमी से देते हैं। ठीक है, तो इसमें जो पहला ऑप्शन है ये तो सही हो नहीं सकता। ठीक है, फिर आप सबसे पहले ये छांटने की कोशिश कीजिए कि क्या आपको कोई एलाइल कंपाउंड दिया हुआ है। एलाइल कंपाउंड कैसा होता है, जैसा आपका C है, इसे क्या बोलते हैं, एलाइल क्लोराइड। ठीक है, मतलब जो आपका डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड की रेस्पेक्ट में जो हेलोजन आना चाहिए वो कौन सी पोजीशन पर आना चाहिए, तीसरी पोजीशन पर आना चाहिए। यानी कि ये आपका देखो डबल बॉन्ड था, यहाँ 1 2 और तीसरी पोजीशन पर क्या है, हेलोजन, तो इसको बोलते हैं एलाइल कंपाउंड। तो एलाइल वाले जो होते हैं इनकी जो रिएक्टिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। अब होती क्यों है, रीजन क्या है, सपोज दैट इसमें से हम क्या कर दें,
क्लोरीन को निकाल दें, क्लोरीन इसमें से हम निकाल देते हैं, मान लिया यहाँ से क्लोरीन निकल गया, तो इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा, इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये क्या बन गया, ये कार्बोकैटायन बन गया। और ये जो कार्बोकैटायन बना है, ये कार्बोकैटायन बहुत ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, क्या है ये स्टेबल कार्बोकैटायन है। कैसा है, स्टेबल कार्बोकैटायन है। अब स्टेबल है क्यों, स्टेबल होने का कारण क्या है, स्टेबल होने का कारण है रेजोनेंस, क्योंकि ये आपको रेजोनेंस बना के देगा, यानी कि इसमें रेजोनेंस प्रेजेंट होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। और स्टेबल होगा इसीलिए इसकी क्या होगी, कार्बोकैटायन इसका स्टेबल होगा, इसीलिए इसकी क्या होगी, रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के लिए। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नंबर 5। यहाँ भी एक कन्वर्जन दिया गया है, ड्यूरिंग द कन्वर्जन, इसमें आपको क्या बताना है, एक्स बताना है। ठीक है, इसमें क्या बताना है आपको, एक्स बताना है। देखिए सबसे पहला आपको जो दिया गया है SOCl2, SOCl2, ये ध्यान रखिए कि ये हमेशा रिएक्शन किससे करता है, अल्कोहल से करता है। ठीक है, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में जो दिया गया है एक एल्केन दिया गया है, अल्कोहल नहीं दिया गया। अगर अल्कोहल दिया जाता तो ये रिएक्शन इजीली कर लेता। ठीक है, अब दूसरा कौन सा दिया गया है, Cl2, Cl2 और HNu और H2O, यानी कि हाइड्रोलिसिस। देखिए हाइड्रोलिसिस पर तो एल्कीन बनेगी ही नहीं, ये भी आपका सही नहीं होगा। अब आपके जो बचे हुए हैं, बाकी दो बचे हुए हैं, एक तो है मतलब होगा तो SO2Cl2 ही, लेकिन इसके साथ एक्वस KOH लेना है कि अल्कोहलिक KOH लेना है, बस हमें ये समझने की जरूरत है। तो देखिए करते हैं इस रिएक्शन को। क्या होगा यहाँ कि आपको जो तो कंपाउंड दिया गया है, कंपाउंड का जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्वेश्चन में जो दिया गया है, क्वेश्चन में कंपाउंड कुछ ये दिया गया है, बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर जो दिया गया है वो दिया गया है CH2 CH3। ठीक है, इसकी रिएक्शन अगर हम किससे कर दें, SO2 Cl2 से कर दें, किससे कर दें, SO2 Cl2 से कर दें, तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा, इससे क्या होगा, एक तो SO2 निकल जाएगी और एक HCl निकल गए, और यहाँ बेंजीन पर क्या होगा, बेंजीन पर यहाँ जुड़ जाएगा CH और CH3, और इस CH पर आ जाएगा एक हेलोजन। अब जब यहाँ से इसे हेलोजन को हटाना है तो क्या लेंगे हम, अल्कोहलिक KOH लेंगे, अल्कोहलिक KOH। क्या निकलेगा, KCl निकलेगा, और फिर से यहाँ से क्या जाएगा, बीटा हाइड्रोजन जाएगा, जिससे वाटर निकल जाएगा, बीटा हाइड्रोजन इसमें से चला जाएगा CH3 में से, और आपका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, जो कि हमें दिया गया था। तो हमसे यही पूछा गया था कि A और B क्या होगा, तो ये तो हो गया आपका A और ये हो गया आपका B। कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। यहां से जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नंबर 6। नंबर 6 क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है बच्चे, देखिए एक कंपाउंड दिया गया है और ये पूछ रहा है कि ये क्या एग्जिबिट करेगा। ठीक है, कंपाउंड क्या है आपका, सबसे पहले तो हम कंपाउंड को ही जानने की कोशिश करें, बाकी तो सब कुछ ठीक हो ही जाएगा। कंपाउंड क्या है आपका, 1,2-डाइक्लोरोइथीन। 1,2-डाइक्लोरोइथीन का फॉर्मूला क्या होता है, ये 1,2-डाइक्लोरोइथीन का फॉर्मूला होता है, ये 1,2-डाइक्लोरोइथीन है। अब देखो इसको एग्जिस्ट करके देखते हैं कैसे एग्जिस्ट होगा। तो ये एग्जिस्ट कैसे होगा, कुछ इस तरह से एग्जिस्ट होगा, एक बार Cl यहाँ, एक बार Cl यहाँ, और दूसरा जो आइसोमर बनेगा इसका वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, तो जो पहला वाला होगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सिस, और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे, ट्रांस। यानी कि ये कौन सी आइसोमेरिज्म शो करेगा, सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म सही करेगा, शो करेगा। सिस एंड ट्रांस ऑप्शन में नहीं है, तो सिस एंड ट्रांस कौन सी आइसोमेरिज्म में बनते हैं, ये बनते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में। तो यहां से आपको जो आंसर जाएगा वो जाएगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 7 क्वेश्चन। देखिए 7 क्वेश्चन भी बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है।
बहुत ज़्यादा बेहतरीन क्वेश्चन है। द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स इज, इसमें से इनका हाइड्रोलिसिस का ऑर्डर निकालना है कि हाइड्रोलिसिस किसका सबसे ज़्यादा होगा, हमें यही बताना है। तो देखो हाइड्रोलिसिस बताने के लिए हमें एक काम करना होता है कि जो भी हेलोजन जुड़ा हुआ है हेलोजन को हटा के देख लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, हम हेलोजन को हटा देंगे। अब इसको मान लिया हेलोजन को हटा दे तो यहाँ से क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन बनेगा। जैसे ही ये हेलोजन हटेगा इस पर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, इस पर भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और इस पर भी चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, यानी कि ये सारे कार्बोकैटायन बन जाएंगे। अब इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर लगा लें कि इसमें सबसे ज्यादा कौन स्टेबल रहेगा। ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबल हाइड्रोकार्बन लगा लें। तो जो आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन होता है लाइक बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये क्या होता है इसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, सबसे कम होती है। तो हमारा जो ए होगा, ए की स्टेबिलिटी क्या होगी, ए की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ए की स्टेबिलिटी क्या होगी, सबसे कम होगी। ए को तो लास्ट में रख लो। ठीक है, ए की सबसे कम होगी, है ना। फिर सबसे ज्यादा इसमें किसकी होगी, टर्सरी ब्यूटाइल जो होगा उसकी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि डी की सबसे ज्यादा होगी। अब इन दोनों का क्या है, इन दोनों में से जो ज्यादा होगी वो एल्केन की ज्यादा होती है, तो एल्केन ये रहा आपका, बी की होगी। और उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद होगी आपकी सी की। यानी कि जो आपका ऑर्डर बन गया वो बन गया डी बी सी ए, स्टेबिलिटी का ऑर्डर। ठीक है, और जो आपका स्टेबिलिटी का ऑर्डर रहेगा किसकी, कार्बोकैटायन की, वही ऑर्डर आपका किसका रहेगा, वही रहेगा हाइड्रोलिसिस का। तो आप देख लीजिए ये ऑर्डर कहाँ बना हुआ है, यही वाला कि ए की सबसे कम है। देखिए ए की सबसे कम किस में दी गई है, ए में दी गई है, बी में दी गई है और डी में दी गई है। उससे कम किसकी, उससे ज्यादा किसकी होती है, फिर सी की होती है। उससे ज्यादा किसकी होती है, सी की होती है। तो देख लीजिए सी कहाँ है, नहीं थोड़ा गलत हुआ है यहाँ पे। गलत क्या हुआ है, जो आपका ये बन रहा है इसकी ज्यादा होगी। ठीक है, किसकी ज्यादा होगी, ज्यादा होगी बी वाले की, सी वाले की। ये सी थोड़ा पहले आएगा, ये यहाँ थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे क्या आएगा, सी आएगा, क्योंकि इसमें क्या डबल बॉन्ड दिया गया है और एलाइलिक ग्रुप, जिसे हमने एलाइलिक ग्रुप बोला था उसके जैसा यहाँ बना हुआ है। तो यहाँ जाएगा सी और यहाँ जाएगा बी, ये ऑर्डर आपका बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिएगा ऑर्डर कौन सा बन रहा है, ए की सबसे कम, बी की उससे ज्यादा, सी की उससे ज्यादा और डी की सबसे ज्यादा। यहाँ से जो ऑप्शन बन रहा है वो बन रहा है डी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। मतलब आपको क्या देखना है, जो भी हेलो एल्केन्स दिए गए हैं आपके, हेलो एल्केन्स हेलो एरीन्स, उन पे से हेलोजन हटाना है, कार्बोकैटायन बनाना है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी देखनी है। इनमें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ था क्योंकि यहाँ इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इसलिए हो जाएगी क्योंकि ये डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड को छोड़ के उससे तीसरी पोजीशन पर, डबल बॉन्ड से अगर हम नंबरिंग करते हैं तो तीसरी पोजीशन पर आपका हेलोजन है, जैसा कि एलाइलिक में होता था, तो ये स्टेबल ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन पर चलते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सी सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड डिस्टेंस इज लॉन्गेस्ट, इसमें से किसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी। देखिए पहला जो है C2H2 है, C2H2 होगा तो इसका जो बनेगा इनके बीच में आएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, तो ट्रिपल बॉन्ड जो होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ जो होती है वो सबसे कम होती है। यहाँ जो बनेगा वो बनेगा डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसकी लेंथ जो है वो कम होगी लेकिन ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा होगी। यहां बन रहा है सिंगल बॉन्ड, कैसा बॉन्ड बन रहा है यहाँ, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्या बन रहा है, यहाँ पर आपका बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CBr, या तो ये स्ट्रक्चर होगी इसकी, या क्या होगी CHBr डबल बॉन्ड CHBr। कहने का मतलब कम से कम एक डबल बॉन्ड तो जरूर आएगा। और डबल बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, अब लेंथ बता देते हैं। ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ होती है सबसे कम, डबल की होती है उससे ज्यादा और सिंगल की होती है सबसे ज्यादा, सिंगल बॉन्ड की, यानी कि जो सिंगल बॉन्ड होता है उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होती है। तो इसमें से जो आंसर जाएगा, सिंगल बॉन्ड आपका सी में है, सी करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 6 में भी एक रिएक्शन दी गई है और रिएक्शन में पूछा गया है, एक्चुअली ये जो रिएक्शन दी गई इस रिएक्शन को बोला जाता है आपकी विलियमसन सिंथेसिस। विलियमसन सिंथेसिस का इसमें जिक्र किया गया है। ठीक है, ये कह रहा है कि यहाँ जो ए दिया गया है, ए क्या बनेगा और बी क्या बनेगा।
देखिए जब ए बनेगा हमारा यहाँ, तो ए में क्या होगा, ये वाला तो बी आर, ठीक है, और ये वाला एच क्या निकाल देगा, ये निकाल देगा एच बी आर। एच बी आर यहाँ से क्या निकलेगा, एच बी आर निकल जाएगा माइनस एच बी आर, और कंपाउंड क्या बन जाएगा, बस इसी के आगे यहाँ सी एच थ्री का होल थ्राइस ट्रिपल बॉन्ड, मतलब सी एच थ्री का होल थ्राइस सी, और इसके आगे कोई O C2H5 लग जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ ये आपका NaBr निकलेगा, NaBr, NaBr। जैसे ही NaBr निकलेगा तो बनेगा CH3 का होल थ्राइस COC2H5। अब ऐसा हुआ क्यों, क्या वो रीजन था जिसकी वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि ये जो C2H5ONa है ना, ठीक है, ये क्या कर रहा है, ये न्यूक्लियोफाइल ही नहीं है, ये क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है, जिसकी वजह से ऐसा कंपाउंड बन रहा है, ठीक है, इसकी वजह से ऐसा कंपाउंड बन रहा है। अब कहें तो आप को रिएक्शन करके दिखा रहे हैं, ये रिएक्शन कर देते हैं, एक नए पेज पर रिएक्शन कर रहे हैं। आपको जो कंपाउंड दिया गया था, कंपाउंड दिया गया था CH3 सिंगल बॉन्ड C और CH3 और CH3, और आगे दिया गया था Br। इसकी एक रिएक्शन तो किससे कराई गई थी, इसकी रिएक्शन कराई गई थी C2H5ONa से। वहाँ समझ में नहीं आई होगी इसलिए करा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो निकलेगा आपका वो क्या निकल जाएगा, NaBr निकल जाएगा, NaBr माइनस NaBr, और जब NaBr निकलेगा आपका तो बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, और आगे बन जाएगा OC2H5। ये किस वजह से हुआ, क्योंकि जो आपका C2H5ONa है, ये एक न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस भी है। तो ये तो आपका जो कंपाउंड बना होगा, ये बना होगा बी, शायद आगे बी दिया हुआ था, ये आपका बी होगा, देख लेते हैं एक बार। जी आगे बी दिया हुआ था, तो ये तो बन गया आपका बी। अब इसकी दूसरी रिएक्शन जो कराई गई थी वो कराई गई थी C2H5OH से, C2H5OH। इसमें क्या होगा, ये वाला H और ये वाला Br क्या निकल जाएगा, HBr, और यहाँ जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा CH3C, CH3 एंड CH3 OC2H5, OC2H5, ठीक है, ये कंपाउंड बनेगा। लेकिन जब आप ऑप्शन में देखने जाएंगे, क्या ये दोनों कंपाउंड मिल रहे हैं आपको, कि दोनों में एक जैसा बनेगा, ऐसा कोई ऑप्शन है, ऐसा आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल ही नहीं रहा होगा। क्यों नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ ये रिएक्शन होगी ही नहीं, जो आपको बताई गई है वो रिएक्शन कोई और होने वाली है। देखिए क्या होने वाली है, यहाँ थोड़ा सा सस्पेंस क्रिएट किया गया था। यहाँ ये रिएक्शन जब हम बोल रहे हैं कि ये न्यूक्लियोफाइल है और स्ट्रोंग बेस है, तो स्ट्रोंग बेस और न्यूक्लियोफाइल होने के साथ साथ तो ये कंपाउंड बना ही नहीं सकता। क्या नहीं बना पाएगा, ये ईथर नहीं बना पाएगा। एक्चुअली क्या होगा, जैसे ही यहाँ से NaBr निकलेगा तो आपका जो CH3 ग्रुप है उनमें से एक H निकलेगा, और H जाके क्या देगा आपको, यहीं से एक कंपाउंड दे देगा C2H5OH, C2H5OH। क्यों, क्योंकि यहाँ इसका स्टेरिक हिंड्रेंस थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि तीन तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। ऐसा होने से क्या होगा, फिर यहाँ पर जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगी एल्कीन। क्या बनेगी यहाँ पर बनेगी एल्कीन, ये प्रोडक्ट बनेगा बच्चे। तो ये आंसर करेक्ट होगा जिसमें फर्स्ट ऑप्शन में आपका ईथर दिया हो और सेकंड ऑप्शन में एल्कीन दी हुई हो, ठीक है। देखिए समझिएगा कौन सा यहाँ से ऑप्शन सही है। तो यहाँ से जो ऑप्शन आपका जा रहा है कि फर्स्ट ऑप्शन में आपका ईथर है और सेकंड ऑप्शन में एल्कीन है, ये आपका जा रहा है बी ऑप्शन। यहाँ से बी आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि ब्यूटेन नाइट्राइल में भी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग, ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है, ठीक है। तो ब्यूटेन नाइट्राइल आपका किससे बन सकता है, तो देखो ये कहा गया है प्रोपाइल अल्कोहल। क्या कहा गया है, प्रोपाइल अल्कोहल। देखो अल्कोहल से तो केसीएन रिएक्शन करता ही नहीं है, साइनाइड नहीं करता। यहाँ भी अल्कोहल है, नहीं करेगा रिएक्शन। यहाँ क्लोराइड है, लेकिन कैसा क्लोराइड है, ब्यूटाइल क्लोराइड है, ठीक है। और ब्यूटाइल अगर क्लोराइड है तो ब्यूटाइल क्लोराइड में 4 कार्बन पहले से ही हैं और एक केसीएन फिर और उसमें अटैच हो जाएगा, तो क्या आ जाएंगे, 5 कार्बन हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है, प्रोपाइल है। देखिए प्रोपाइल का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपाइल का फॉर्मूला होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH
टू, सिंगल बॉन्ड CH2 और यहीं पे है आपका Cl। इसकी रिएक्शन अगर KCN से करा दी जाए, KCN से, सॉरी, KCN से रिएक्शन करा दी जाए, CN से, तो ये आपका K और ये वाला Cl निकल जाएगा और आपका कंपाउंड जो बनेगा वो बनेगा CH3 CH2 CH2 CN, और इसी का जो नाम होता है वो होता है ब्यूटेन नाइट्राइल। ठीक है, अगर बोल देता ब्यूटेन साइनाइड तो ऑप्शन आपका जाता सी के साथ, लेकिन अब आंसर जो किसके साथ गया है, अब आंसर गया है डी के साथ। डी इज द करेक्ट आंसर। वीडियो का लास्ट क्वेश्चन यानी कि 11वां क्वेश्चन, ये आपके लिए होमवर्क में है। ठीक है, ये क्वेश्चन काहे के लिए है, आपके लिए होमवर्क में है। आप कमेंट करके बताइएगा, क्या करेंगे आप, आपको कमेंट करके बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।